नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक क्रांति और मैं हूं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे अब ईडी की छापेमारी भी शुरू हो चुकी है। पहले आपने देखा था कि किस तरह से चिराग पासवान के करीबी नेता हुलास पांडे के घर में छापेमारी हुई थी, ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। अब लालू यादव के करीबी नेता आलोक मेहता के ऊपर भी छापेमारी जो है ईडी की चालू हो चुकी है। पब्लिक के बीच और पब्लिक से जानने का प्रयास करते हैं कि ईडी की जो छापेमारी शुरू हो गई है इस पर वो क्या सोचते हैं। क्या कहिएगा, ईडी की छापेमारी चालू हो गई है नेता? देखिए, ईडी जो होता ना है वो संपत्ति का ब्यौरा जो लेता है वो आपको पीछे 30 साल पहले जाता है कि 30 साल पहले इसके पास क्या था और अब क्या हो गया। तो उसके बाद ये आकलन होता है। जैसे हुलास पांडे का भी आकलन किया था कि 30 साल पहले वो मामूली से माने इन लोग घूमते टहलते चलता था, रणवीर सेना का शूटर था। आज एकरा पास में इतना पैसा है कि रखने का जगह नहीं है, तो ईडी का छापामारी करके उसका संपत्ति का ब्यौरा लेता है उस सब कि कितना आप संपत्ति रखे हुए हैं। विपक्ष कह रही है कि नेता लोग को डराने के लिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता रहा तो अपने नेता के डराएगा। वो तो एनडीए का नेता है, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। वो एनडीए का नेता है। हुलास पांडे तो एनडीए का नेता है, मनोरमा देवी एनडीए की नेता थी। ऐसा तो नहीं है कि सब आरजेडी के नेता पर हो रहा है। अभी आया है आरजेडी का नेता का। ऐसा तो है कि पहले तो पहले एनडीए के ही नेता घर छापामारी हुआ ईडी का, उसके बाद तीसरा ही छापामारी हुआ है। मतलब इसकी कार्रवाई शुरू हो गई है, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में चुनाव होता है या किसी राज्य में चुनाव एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार बनाती है। तो अपने नेता पर भी तो चालू किए हुए हैं, हुलास पांडे के ऊपर। इधर सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से आई है सरकारी एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी सीबीआई के रूप में, कभी ईडी के रूप में, कभी विजिलेंस के रूप में तमाम एजेंसियों को आतंक बनाकर छोड़ दिया है। अब आने वाले टाइम में इन एजेंसियों पे से देश की जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा। इसके लिए कसूरवार भारतीय जनता पार्टी के वो नेता होंगे जो प्रधानमंत्री बने हुए, गृह मंत्री बने हुए, रक्षा मंत्री बने हुए, शिक्षा मंत्री बने हुए, स्वास्थ्य मंत्री बने हुए, जो कि अपने महकमों में कितना काम किए हैं उसका आज तक कोई जवाब नहीं देते हैं ये लोग। कैसे देख रहे हैं, ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है? देखिए, जब जब चुनाव होती है उसके पहले ईडी, सीबीआई, सीआईडी का प्रयोग नहीं होता है, दुरुपयोग होता है। और इस तरह का देश में किसी संवैधानिक संस्था को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमारा कहना यह है। दोनों पर तो हो रही है, एनडीए के जो नेता है उन पर भी हो रही है। हुलास पांडे के ठिकानों पर छापेमारी की गई, चिराग पासवान के करीबी नेता है। नहीं, ये चिराग पासवान हो या हुलास जी हो, ये दोनों तरफ नहीं करते हैं। एक किसी खास व्यक्ति को अब पार्टी को टारगेट करने का काम करते हैं। वो तो मात्र दिखावा करने का काम करते हैं। दिखावा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक दिखावा करते हैं। मेहता जो कि लालू यादव के बेहद करीबी नेता है, उनके ऊपर ईडी की छापेमारी क्या कीजिएगा सर? ईडी भी उनकी, अखबार भी उनकी, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। अपने नेता के ऊपर भी तो मरवा रहे हैं। कौन? हुलास पांडे चिराग पासवान के बेहद करीबी नेता। हाँ, ना तो चिराग पासवान से अभी मतभेद चल रहा है सर। हाँ। इस वजह से हो सकता है। लेकिन देखिए, एगो बात बता देते हैं, अगर मान लीजिए कि अभी तो कांग्रेस या मतलब विपक्ष के नेता में मतलब अभी सरकार में नहीं, सरकार में ना भी है तो कम से कम 2 घंटा के लिए ईडी सीबीआई उनके हाथ में दे दीजिए। आधे से ज़्यादा भाजपा लोग जेल में रहेगा। समझ गए ना? और जो ईडी सीबीआई चल रहा है ना, सब उंगली के मतलब इस पे चल रहा है, उंगली पे चल रहा है। अगर आप बीजेपी में शामिल हो गए तो हम दूध के धुले हो गए। अगर आप बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो आप कुछ भी घोटाला किए हैं, चाहे चोरी किए हैं, कुछ भी हो जाएगा। समझ गए ना? अगर हम मान लीजिए कि अगर हम मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है, हम विपक्ष के नेता हैं, ठीक है, तो हम पे पूरा एकदम कार्रवाई होगा। और जैसे ही हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे ना, तो एकदम बीजेपी वाला अपने आप कह देगा कि वो अपने आत्महत्या किया था, ये लड़का मर्डर नहीं किया था, वो खुद आत्महत्या कर लिया था। ऐसा कर देगा। समझ गए ना? आप देखिए कि सबसे बड़ा घोटाला किया था असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने।
उसमें ईडी सीबीआई का कार्रवाई लगा हुआ ना, और बीजेपी में से आते हैं तो क्लीन चिट मिल जाता है। मिला ना। अरविंद केजरीवाल वो नहीं गए, अभी भी उनको जेल हुआ, मेल हुआ, काका हुआ। फिर ऐसा झारखंड के भी मुख्यमंत्री थे, उनके भी लगा, लेकिन वो हेमंत सोरेन पे, लेकिन वो भी मजबूती से खड़े रहे। अरविंद केजरीवाल को तो कांग्रेस वाले भी अभी भी चोर कर रहे हैं ना। विचारधारा की लड़ाई है सर, कोई सही नहीं है। इस देश को कांग्रेस चलाया है और कांग्रेस ही चलाएगा। लालू यादव के बेहद करीबी नेता आलोक मेहता के ऊपर ईडी की छापेमारी चालू हो गई। तो भैया ये नया थोड़ी ना, लालू यादव को ही देख लीजिए, चारा घोटाला में गए थे, उनके बेटा को देख लीजिए, लैंड फॉर जॉब में केस चल रहा है। तो आरजेडी में कहीं ना कहीं सब तो भ्रष्टाचार बैठा हुआ है। तो जो भी ईडी सीबीआई जो भी कर रहा है, जांच कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। गलत क्या है विपक्ष को डराने का काम कर रहे हैं मोदी जी। अरे विपक्ष तो झारखंड में हेमंत सोरेन के देख लीजिए, गड्डी पे गड्डी निकला। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, दिल्ली में फ्री पे फ्री दारू बांटने का काम कर रहे थे। विपक्ष में है ही कौन सही, सब तो भ्रष्टाचार बैठा हुआ है विपक्ष में। यादव के बेहद करीबी नेता आलोक मेहता के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो गई है, कैसे देख रहे हैं? और ईडी और सीबीआई का बात कर रहे हैं, तो मोदी जी और बीजेपी के हाथ में दो तरफ, ये सीबीआई है, जब मन का फोन घुमा दिया, ये ईडी है, जब मन कर दिया फोन घुमा दिया। ठीक है, दोनों उसके पॉकेट के अंदर में है। तो उससे आरजेडी वाले डरने वाले नहीं है। ठीक है, डरने वाले नहीं है। लालू यादव गलत करेंगे तब ना सीबीआई जाएगा। जब गलत नहीं जाएंगे, जब गलत नहीं करेंगे तो सीबीआई ईडी से डर किस बात का? जब गलत करेंगे नहीं तो सीबीआई क्या और ईडी क्या करेगा? एनडीए के नेता के ऊपर भी तो कार्रवाई हो रही है। एनडीए के नेता के ऊपर भी तो कार्रवाई हो रही है। तो वहाँ कुछ निकलेगा नहीं। और आरजेडी तेजस्वी यादव के पे कार्रवाई हुई। ठीक है, तेजस्वी यादव कौन सा काम करते थे जो 18,000 करोड़ के मालिक है? कौन सा फैक्ट्री उनका चलता था? ये थोड़ा पूछ लीजिए इनसे। 18,000 करोड़ का मालिक है वो। आज 22 साल 24 साल की उम्र में कौन सा कंपनी में काम करते थे वो? के बेटा जैसा क्या काम किया? सुनिए, संविधान 1949 में बना। 1949 में सुन लो, और सुन लो, नहीं सुनेंगे 1949 में संविधान बना, लेकिन जमीनी स्तर पर बिहार में 1990 के बाद आया। 1990 के बाद आया, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार आई, तब संविधान को यहाँ पे जमीनी स्तर पर लाने किया। हम लोग जैसे लोगों को जमीनें बढ़ाया जाता था। ठीक है, भूया बढ़ाया गया था, खटिया का अधिकार दिलवाया लालू यादव ने। चलिए इस वक्त हम जनता के बीच थे और जनता से जानने का प्रयास किए हैं कि लालू प्रसाद यादव के जो बेहद करीबी नेता आलोक मेहता के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो गई है। चुनाव बेहद नजदीक है। लोगों का आरोप है कि विपक्ष पर दबाव बना रही है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो ईडी का गलत उपयोग कर रहे हैं। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।